राजनांदगांव जिले के घुमका नगर पंचायत चुनाव ने इस बार ऐसा नतीजा दिया जिसने पूरे इलाके का राजनीतिक माहौल बदल दिया है। अध्यक्ष पद की दौड़ में फूलमती वर्मा ने 85 वोटों के अंतर से शानदार जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया। जीत की घोषणा होते ही घुमका की गलियों में जश्न की ऐसी लहर दौड़ी जैसे पूरा इलाका किसी त्योहार में डूब गया हो। मतगणना के दौरान मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। हर राउंड के साथ उत्सुकता बढ़ती गई, लेकिन अंतिम नतीजे में फूलमती वर्मा ने निर्णायक बढ़त बनाते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, समर्थकों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर नारे गूंज उठे और माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। कई जगह लोगों ने मिठाइयां बांटी और जीत को जनता की जीत बताया। स्थानीय स्तर पर इस जीत को सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस पर है कि नई अध्यक्ष फूलमती वर्मा नगर पंचायत में विकास, बुनियादी सुविधाओं और जनता की उम्मीदों को कितना मजबूती से आगे बढ़ा पाती है। जो घुमका नगरीय निकाय आम निर्वाचन जिसका आज मतगणना संपन्न हुआ है, मतगणना के पश्चात जो अध्यक्ष पद हेतु कुल 3 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसमें फूलमती जय कुमार वर्मा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं, उन्हें कुल 1512 मत मिले हैं। इस प्रकार वो 85 मतों से विजयी रही हैं। और जो 15 वार्ड हैं हमारे, इन 15 वार्डों में जो कुल कांग्रेस के हैं 4 अभ्यर्थी विजयी हुए हैं, बीजेपी के कुल 10 अभ्यर्थी विजयी हुए हैं और एक निर्दलीय विजयी हुए हैं। तो उन्हें प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। यहाँ पे घुमका नगर पंचायत चुनाव में आज मतगणना है और मतगणना पर कांग्रेस की प्रत्याशी फूलमती वर्मा जो है वो घुमका नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आसीन हो गई है। उन्हें इस चुनाव पर विजयी घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 137 वोटों से कांग्रेस की प्रत्याशी फूलमती वर्मा जो है वो जीत दर्ज करवाई है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो 10 वार्डों में भाजपा के जो प्रत्याशी है उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। 4 कांग्रेसी प्रत्याशियों की वार्ड पार्षद के लिए जीत सुनिश्चित हुई है और वहीं देखा जाए तो 1 पार्षद निर्दलीय पर जीत हुई है। यानी कि 15 वार्ड में से 10 बीजेपी के खाते पे, 4 कांग्रेस के खाते पे और 1 निर्दलीय के खाते पे गया है। अभी हमारे साथ में वर्तमान में कांग्रेस की प्रत्याशी फूलमती वर्मा जी मौजूद है। किस तरीके से जीत यहाँ पर रही है और जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जी, मैं जीत का श्रेय मेरे पूरे नगर पंचायत की जनता को देना चाहूँगी और हमारे शीर्ष नेता पूरे कांग्रेस के आदरणीय भैया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को, जिला अध्यक्ष भैया हमारी विपिन यादव जी के, हमारी बहन विधायक बहन हर्षिता स्वामी बघेल जी को, चरण दास महंत जी को, नवाज भैया जी को, आदरणीय भुवनेश्वर भैया जी को, आदरणीय पाटिला भैया जी को, पूरे कांग्रेस के जितने हमारे कार्यकर्तागण हैं, नेतागण हैं, उनको धन्यवाद दूंगी और पूरे नगर पंचायत की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कितना जद्दोजहद लगा है इस चुनाव में? शुरुआत में तो ऐसा नहीं लगा था कि बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है और अभी तक भी तो नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी लास्ट हाँ टक्कर कांटे की हो गई थी। रीज़न ये था कि बीजेपी की सत्ता सरकार है और वो ये बात फैलाना चालू कर दिए थे कि हमारी सत्ता सरकार है, हमारे डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सत्ता सरकार है, हमें वोट दोगे तो काम होगा वरना नहीं काम होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। हम गांव में, मैं पूर्व में मुझे सरपंच बनाया गया था और सरपंच के तहत मैंने जो काम किया है ना विकास का, हमारी जनता को पूरा भरोसा था और हम नगर पंचायत सब मिलकर हम लोग इसलिए अपने कार्यकाल में बनाए थे कि गाँव को आगे बढ़ाना है और पूरी जनता की थी गांव को आगे बढ़ाना है। तो नगर पंचायत में जो फंड आता है उसमें विकास हमेशा आसानी से होगा और साथ में हमारी क्षेत्रीय विधायक हर्षिता स्वामी बघेल जी है, तो विकास में कोई कमी वाली बात ही नहीं है। जनता ने समझा है और भारी बहुमत से वोट दिया है। चूंकि आप नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आसीन हो गई है, तो सबसे प्रमुख रूप से आपके लिए यहाँ नगर पंचायत के विकास के लिए क्या क्या काम रहेंगे? सबसे प्रमुख जैसे मैं डोर टू डोर गई हूँ, 1.5 साल से मैं यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं थी, तो उनका सबसे पहला मांग है कि आप टैक्स कम करवाओ। सबसे पहला मांग है टैक्स कम करवाओ और जल की सुविधा करवाओ और बिजली की सुविधा, उस पर काम करेंगे। फिर आवास की बात है, और घर घर में जब जैसे मैं घूमी हूँ तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आवास की ज़रूरत है, उनके आवास के लिए काम करेंगे। फिर सीसी रोड की है और नाली की बात हो, फिर शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे और जैसे जैसे समय आएगा जनता के साथ। और महंगाई बहुत बढ़ गई है तो हमारी विधायक मैडम के साथ बिल्कुल जनता के साथ मिलकर हम काम करेंगे महंगाई के लिए भी। इस नगर पंचायत चुनाव पर लगातार देखे जाने वाले जो प्रमुख रूप से वो चेहरे हैं वो भी अभी हमारे साथ में मौजूद है। क्षेत्र की विधायक हर्षिता स्वामी बघेल जी भी मौजूद है। विधायक जी, कितना मेहनत लगा, कितना जद्दोजहद लगा कि आज विजय की इस जीत पर आपकी कुर्सी बैठी हुई? आज हम
बहुत मेहनत किया तो लगा है, संघर्ष तो लगा हुआ है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार और सत्ताधारी सरकार जिन्होंने हर बार चुनौती देने का काम, हर समय हम लोगों को और जनता को ये भड़काने का काम कि हाँ डबल इंजन की सरकार है, गारंटी की सरकार है, सुशासन वाली सरकार है, आप लोगों का काम तभी होगा जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत के आएगी अध्यक्ष। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, जनता को मालूम है आज किस कदर महंगाई बढ़ा, किस तरह यहाँ पे 2.5 साल में कोई काम नहीं हो पाया। ये सारी बातों को लेके जनता के बीच जाना, उनको समझाना, उनके बीच में बार बार विश्वास दिलाना। वास्तविक में ऐसा नहीं बोल सकते कि हम लोगों ने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत हुआ है और मेहनत का फल आज हमको मिला है। वास्तव में जनता को विश्वास है कि कांग्रेस के हमारी जो फूलमती वर्मा जी जो सरपंच के रूप में यहाँ काम करी, हमारे पूर्व में हम आदरणीय भूपेश बघेल जी ने यहाँ घुमका को नगर पंचायत बनाया और घुमका का पहला नगर पंचायत चुनाव है, उसमें कांग्रेस की अध्यक्ष जीत के आई। ये हम लोगों के लिए और पूरी जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, हमारे अध्यक्ष को मिले हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है और हम लोग उनको दिल से धन्यवाद देते हैं पूरी जनता को कि आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और साथ में हमारा जो संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और उस जो भी यहाँ की अपेक्षाएं हैं हमारी जनता की, उसको पूरा करने का हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। बड़े-बड़े शीर्ष नेता जो हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, तो बीजेपी में अधिकतर देखा जा रहा था कि बड़े-बड़े चेहरे का यहाँ पर आना हो जा रहा है जो कभी आए। बिल्कुल, आप सब देखे हैं समय समय में यहाँ पे बीजेपी के सारे अलग-अलग नेता पहुंचे। आप देख सकते हो उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आए, पुष्पवंत गुरु जी भी आए, है ना, वो भी मंत्री पद में है और ऐसे बहुत सारे नेता यहाँ पे आए जिन्होंने यहाँ पे लोगों के बीच आके डबल यहाँ पे शो भी किया, सभाएं की, सभी जितने सामाजिक अध्यक्ष हैं सामाजिक बैठकें की, सामाजिक बैठकों के बाद भी उनको रिजल्ट उन्हें नहीं मिला। मतलब यहाँ पे जनता को विश्वास है कि कांग्रेस ही घुमका का काम और घुमका का विकास जो है आगे बढ़ाएगी। और वास्तव में आज इन लोगों ने बार बार समय समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सिर्फ ढिंडोरा पीटने का काम किया। आज भी सुशासन का त्यौहार चल रहा है, उसमें भी ढिंडोरा ही पीटा जा रहा है, लेकिन वास्तविक जो विकास कार्य अपने घुमका बोलो या पूरे नगर में बोलो, पूरे जगह पे बोलो, छत्तीसगढ़ में बोलो, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। और घुमका में तो वास्तव में 2.5 साल में उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। घुमका नगर पंचायत के विकास के लिए विकास के वादों और दावों के साथ में आज घुमका के नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर फूलमती वर्मा को जीत दर्ज हुई है। वहीं बीजेपी के 10 पार्षदों की जीत हुई है और कांग्रेस के 4 पार्षदों की जीत हुई है। साथ ही साथ निर्दलीय पर 1 पार्षद जो है वो यहाँ स्थायी रूप से आए हुए हैं। अब यहाँ इन्हें प्रमाण पत्र देने के बाद जो है एक रैली आयोजित की जाएगी जिसमें नगर में घूमने के लिए यहाँ पर से निकलेंगे और घूमते घूमते लोगों से जनसंपर्क करेंगे और लोगों के बीच में बधाइयाँ प्रेषित करेंगे।